नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में जो नई अंतरिम सरकार बनी है, जिसके मुखिया अमेरिकी एजेंट मोहम्मद यूनुस हैं, धीरे धीरे इसके हौसले पस्त होते जा रहे हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथियों और वहां के नए आर्मी चीफ उनके साथ मिलकर जो खेल खेला और शेख हसीना का तख्ता पलट दिया, जिसकी वजह से शेख हसीना को मोदी से शरण मांगनी पड़ी। उसके बाद उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो गैंग है वो बड़ी ही आसानी से बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में ले सकता है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी इस तरह से खुलकर शेख हसीना के पक्ष में आ जाएंगे, बिना किसी दबाव में आए, अमेरिका के ऐतराज को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन उस गैंग ने, कट्टरपंथियों के उस गैंग ने जो नहीं सोचा था वही हुआ और पूरा खेल पलट गया। आज की तारीख में पूरा खेल पलट गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बांग्लादेश की नई अमेरिका परस्त अंतरिम सरकार घुटने पर आ गई है और अब भारत से अपील कर रही है कि वो शेख हसीना का समर्थन बंद कर दे। और मोदी के तेवर देख करके अमेरिका भी घबरा गया है और अब वो इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मोदी के समर्थन से शेख हसीना को इतना बल और साहस मिल गया कि वो बांग्लादेश वापस जाकर चुनाव लड़ने और जीतने की बात करने लगी हैं। और भूलिए नहीं कि ये वही शेख हसीना है जो 5 अगस्त को बांग्लादेश से भागने के बाद जब भारत आई थी तो पूरी तरह डरी और घबराई हुई थी। उनके बेटे ने यहां तक कह दिया था कि वो अब कभी राजनीति में नहीं जाएंगी। लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल हसीना को समझाते हैं कि ये वक्त डरने का नहीं है, लड़ने का है। बांग्लादेश को इन कट्टरपंथियों और अमेरिकियों से बचाने का है। आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। भारत ने तो हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का भी इसी तरह खुलकर समर्थन किया था जब वो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो मोदी की दोस्ती और खुले समर्थन से हसीना की हिम्मत वापस आई और उन्होंने अपने समर्थकों से बांग्लादेश में यह कह दिया कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो इन सारी चीजों को देख रही है। वो समझ रही है कि हसीना को यह हिम्मत मोदी के समर्थन की वजह से मिली है। उन्हें पता है कि मोदी ने अगर ठान लिया है तो हसीना को हर तरह की समर्थन भारत की तरफ से जरूर मिलेगा। और इससे उनके अंदर, अभी जो अंतरिम सरकार है, उनके अंदर एक नर्वसनेस आ गई है। वो जानते हैं कि मोदी का मुकाबला वो नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब उन्होंने एक नया पैंतरा अपनाया है। अब वो ये चाहते हैं कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। उन्हें लगता है कि जब तक हसीना भारत में है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जब तक वो भारत में रहेंगी उसे वो सारी सुविधा मिलेगी जिससे वो वहीं से बैठी बैठी बांग्लादेश में अपने समर्थकों को फिर से एकजुट करके उनका हौसला बढ़ा सके और सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर सके। तो इसलिए अब वो शेख हसीना का प्रत्यार्पण चाहते हैं, एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए बांग्लादेश के विदेशी मामलों के जो सलाहकार हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन, उनको आप विदेश मंत्री भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस बात पर निर्णय करेगा कि भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए विचार करे। ऐसा भारत से कहने पर बांग्लादेश विचार कर रहा है। उन्होंने क्या कहा रॉयटर्स से? उन्होंने कहा कि शेख हसीना बहुत सारे मामलों का सामना कर रही हैं और अगर देश के गृह और कानून मंत्रालय ने फैसला किया तो हमें, मतलब अंतरिम सरकार को, भारत से बांग्लादेश शेख हसीना को भेजने के लिए कहना होगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत सरकार के लिए, देखिए आगे वो किस तरह से बात बनाई जाती है और वो किस तरह से एक पिच तैयार कर रहे हैं। तो ये जो तौहीद हुसैन है वो कहते हैं कि यह भारत सरकार के लिए भी एक बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गया है। शेख हसीना का भारत में होना यह भारत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। आगे वो कहते हैं कि भारत यह जानता है और मुझे यकीन है कि वे इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन आगे उन्होंने कुछ विस्तार से नहीं बताया। बिल्कुल स्पष्ट है
इनका ये कहना है कि भारत को ये समझना चाहिए कि शेख हसीना को अपने यहाँ रख करके वो उस सरकार के लिए और कट्टरपंथियों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, और अभी वो सत्ता में है, उनको लगता है अमेरिका भी उनके पीछे है, तो वो भारत को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ दोस्ती कीजिए, हमारी राहें मुश्किल मत कीजिए और शेख हसीना को प्रत्यार्पित कीजिए, एक्स्ट्राडिशन कीजिए। आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो भारत से कहना चाहते हैं कि हसीना का भारत में रहना किसी भी तरीके से भारत के लिए न ठीक नहीं है और बांग्लादेश के लिए भी ठीक नहीं है। वो साफ साफ कहना नहीं चाहते, लेकिन इशारों में यही बात कह रहे हैं कि आपके समर्थन से, मतलब मोदी के समर्थन से ही हसीना को बल मिल रहा है। अब बांग्लादेश सरकार ने, मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना के खिलाफ तीसरा मामला भी शुरू कर दिया है, और यह मामला भी विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्या, यातना और नरसंहार के लिए उसी से जुड़ा हुआ है, और हसीना सहित 10 लोगों के खिलाफ एक नई जांच शुरू कर दी गई है। इसके पहले 2 केस ऑलरेडी शेख हसीना के खिलाफ है, ये तीसरा केस भी उनके खिलाफ कर दिया गया है। तो आप समझिए कि पूरी तरह से शेख हसीना को घेरने की तैयारी हो रही है, और इसके बाद वो ये चाहते हैं कि भारत उनको एक्स्ट्राडाइट कर दे, प्रत्यार्पित कर दे, ताकि वो उनको पकड़ के जेल में डाल दे। तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसा होने देंगे? नरेंद्र मोदी के कड़े तेवर से तो ऐसा लगता नहीं है, और कड़े तेवर को देख करके सिर्फ अंतरिम सरकार, ये जो अमेरिका परस्त, अमेरिका की पिट्ठू जो सरकार है, सिर्फ वही घबराई हुई है, ऐसा नहीं है। वहां की जो विपक्षी बीएनपी है खालिदा जिया की, वो भी घबराई हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि बीएनपी के एक बड़े नेता हैं अब्दुल मोइन खान, जो खालिदा जिया के बहुत करीबी हैं, जो पार्टी सुप्रीमो हैं खालिदा जिया, उनके बहुत करीबी हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत ने एक तरफा शेख हसीना को अपना समर्थन दिया है, जिस पर उसे पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट एंड दैट वाज अ मैसिव पॉलिसी एंड पॉलिटिकल ब्लंडर। वो कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल ब्लंडर है भारत की तरफ से कि उन्होंने एक तरफा शेख हसीना को समर्थन दिया है। अब देखिए, बात यह है कि सबकी शिकायत यही है, चाहे वहां की अंतरिम सरकार हो या वहां की विपक्षी बीएनपी हो, कि नरेंद्र मोदी शेख हसीना की ढाल बनकर क्यों खड़े हो गए। सबको डर है तो नरेंद्र मोदी से ही है। अब ये जो बीएनपी के लीडर हैं, उन्होंने देखिए कैसे वो दाने डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीएनपी और ये जो सरकार है वो कभी पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि भारत हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है, तो हम पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा रहेंगे। मतलब साम दाम दंड भेद, वो हर चीज के लिए तैयार हैं, बस मोदी हसीना का समर्थन करना बंद कर दे, यही वो चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो बीएनपी है, इसके बारे में हर कोई जानता है कि ये पाकिस्तान परस्त एक पार्टी है, और जब 1971 की लड़ाई भी हुई थी तो ये जो जमात है, जमात इस्लामी, इन सब लोगों ने पाकिस्तान का ही समर्थन किया था। तो इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज चूंकि वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुलाना चाहते हैं भारत पर दबाव डाल करके, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं रहेंगे। वरना हर कोई ये जानता है कि बीएनपी और जमात इस्लामी ये पाकिस्तान के इशारों पर काम करते हैं, लेकिन वो दाने डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, बस आप हमें शेख हसीना को सौंप दें। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना से दोस्ती तो निभाई है, लेकिन बात सिर्फ दोस्ती तक ही नहीं है। शेख हसीना ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, भारत के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है, तो ये भारत के हित में भी है। आप याद कीजिए कि जब जहां भी भारत से जुड़ा हुआ और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा आया, तो बांग्लादेश ने खुल करके भारत का समर्थन किया। तो जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होती थी, तो बांग्लादेश ने हर वक्त और शेख हसीना ने हर वक्त भारत का समर्थन किया। तो ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है कि भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पे एक ऐसा देश हो जाए जहां एक ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के इशारे पे काम करे, और वहां के जो कट्टरपंथी हैं वो पाकिस्तान और फिर चीन के इशारे पर काम करें। तो नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन लिया है वो सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, वो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से ही बिल्कुल सही कदम है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी के कड़े रुख को देखकर ये सिर्फ वहां की सरकार, अंतरिम सरकार और बीएनपी की बात नहीं है, अमेरिका भी डर गया है। अमेरिका ने भी अब अपना पल्ला झाड़ लिया है।
अमेरिका ने कह दिया है कि भाई शेख हसीना के इस्तीफे में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और ये सब आरोप पूरी तरह से गलत हैं। अमेरिका की जो सरकार है उसने ये भी कहा है कि भाई हमें सेंट मार्टिन आइलैंड की जो बात हो रही है वो हमें चाहिए ही नहीं। मतलब वो अब इस मामले से पूरी तरह से दूर हटना चाह रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत के साथ कोई सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका को एक बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है। वो सेंट मार्टिन आइलैंड क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं ना कि चाइना के साथ वो अपने आप को और मजबूत कर सकें। लेकिन अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत को नाराज करके वो चीन से इस क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप एक आइलैंड ले करके वहां नेवल बेस बना करके क्या कीजिएगा अगर भारत आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा तो नरेंद्र मोदी के इतने जो कड़े तेवर थे उसको देख करके अमेरिका भी हिल गया है और उसने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने अब एक ही उपाय है। मतलब उनको लग रहा है कि हमारे सामने अब एक ही उपाय है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को मनाया जा सके और उनसे कहा जा सके कि या तो शेख हसीना से ये कहें कि आप चुपचाप रहो, रहना है तो रहो, लेकिन वहां पे जाकर के फिर से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश मत करो। और अगर शेख हसीना ये नहीं मानती हैं तो फिर उनको एक्स्ट्राडाइट करो, फिर उनको प्रत्यार्पित करो और हमें वापस दे दो ताकि हम उनको जेल में डाल दें और फिर वहां जो जमात और बीएनपी हैं वो एक छत्र राज कर सकें। देखिए बीएनपी की जो चीफ हैं खालिदा जिया वो एक लंबे समय से जेल में है, तो बदला लेने की भावना तो उनके अंदर है ही ना। तो वो ये चाहते हैं कि या तो वो चुपचाप रहें शेख हसीना, जहां भी रहना हो उनको, हिंदुस्तान में रहें कहीं भी रहें, या अगर इसी तरह से बातचीत करेंगी तो उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए ताकि वो उनको पकड़ के जेल में डाल दें और जिहादियों की सरकार वहां चले और फिर इसी तरह से जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है वो बिल्कुल चलता रहे। तो सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा चाहेंगे? मोदी के तेवर से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये जो कट्टरपंथी हैं इनके हाथ निराशा ही हाथ लगेगी, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो जितने भी षड्यंत्र कर ले, नरेंद्र मोदी अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।